क्या आपने कभी अपने आप से ईमानदारी से यह सवाल पूछा है? आप मेहनत भी करते हैं, कमाई भी होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर खुद को उसी आर्थिक स्थिति में खड़ा पाते हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अगर यह सवाल आपको अंदर से परेशान करता है, तो आज का यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। वैदिक ज्योतिष में पैसा सिर्फ भाग्य या मेहनत का सीधा परिणाम नहीं होता। पैसा एक पूरा सिस्टम है, और जब तक उस सिस्टम को नहीं समझा जाता, तब तक यह समझ नहीं आता कि पैसा आता तो है, लेकिन ठहरता क्यों नहीं। इस धन सिस्टम के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। दूसरा भाव, यह भाव धन की बचत, संग्रह और स्थिरता को दर्शाता है। चाहे धन नगद हो, बैंक बैलेंस हो, सोना चांदी हो या गहने जवाहरात, धन किस रूप में जमा होगा, यह दूसरा भाव बताता है। 11वां भाव, यह भाव आय, आय के स्रोत, प्रोफेशनल नेटवर्क और अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। कमाई कहाँ से आएगी, किस माध्यम से आएगी और कितनी बार आएगी, इसकी जानकारी 11वां भाव देता है। 12वां भाव, यह भाव सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि उस मजबूरी को दिखाता है जिसके कारण पैसा निकलता है। यह बताता है कि पैसा कहाँ कहाँ और क्यों लीक हो रहा है। चंद्रमा, पैसा हाथ में आते ही मन क्या करता है? खर्च का फैसला भावना से होता है या समझ से? यह चंद्रमा की स्थिति तय करती है। इसे ही कैश फ्लो साइकोलॉजी कह सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह तय करते हैं कि पैसा सिर्फ सुख बनकर खर्च होगा या समृद्धि बनकर टिकेगा। अगर इस पूरे सिस्टम का कोई भी हिस्सा असंतुलित हो जाए, तो कमाई होने के बावजूद धन टिक नहीं पाता। दूसरा भाव, धन भाव। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, लेकिन यह भाव यह नहीं बताता कि पैसा आएगा या नहीं। दूसरा भाव यह बताता है कि पैसा आने के बाद आपके साथ रहेगा या नहीं। जब दूसरा भाव मजबूत होता है, अगर दूसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह हो, या दूसरे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति सीमित कमाई में भी बचत कर पाता है, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए संतुलन रखता है और पैसे को सुरक्षा की तरह देखता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे दिखावे से ज्यादा स्टेबिलिटी पसंद है। इसके विपरीत जब दूसरा भाव कमजोर होता है, अगर दूसरे भाव में दूषित अवस्था में शनि, मंगल, राहु या केतु हो, या शनि की कठोर दृष्टि हो, या दूसरे भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में चला जाए, तो व्यक्ति पैसा आते ही किसी ना किसी कारण खर्च कर देता है, परिवार या रिश्तों के दबाव में बचत नहीं कर पाता और अंदर से चाहता है कि पैसा रुके, लेकिन व्यवहार में रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में पैसा आपकी जेब को घर जैसा महसूस नहीं करता। 11वां भाव, 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। यह आय, आय के स्रोत, प्रोफेशनल नेटवर्क और सोशल सर्कल को दर्शाता है। साथ ही यह भाव इच्छाओं और खुशियों की पूर्ति से भी जुड़ा होता है। 11वां भाव कमाई के अवसरों का भाव है। जब 11वां भाव मजबूत होता है, अगर 11वें भाव में शुभ ग्रह हो या उसका स्वामी अपने ही भाव में या उच्च का हो, तो व्यक्ति बार बार इनकम के मौके पाता है, कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क से लाभ उठाता है और नौकरी या व्यापार में रास्ते खुले रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, काम कहीं न कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन जब 11वां भाव असंतुलित होता है, अगर 11वें भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या 11वें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में चला जाए, तो पैसा अचानक आता है और उतनी ही तेजी से निकल भी जाता है। इनकम इरेगुलर हो जाती है। यहाँ समस्या कमाई की नहीं, फ्लो की, इंस्टेबिलिटी की होती है। 12वां भाव, पैसा कहाँ से निकल रहा है? 12वां भाव सिर्फ खर्च नहीं दिखाता, यह भाव उस मजबूरी को दिखाता है जिसके कारण खर्च होते हैं। जब 12वां भाव संतुलित होता है, अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह हो या उसका स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो खर्च नियंत्रण में रहता है और व्यक्ति दान, अध्यात्म या विदेश से लाभ भी पा सकता है। लेकिन जब 12वां भाव अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, अगर 12वें भाव में राहु, शनि या केतु हो, या 12वें भाव का स्वामी दूसरे या 11वें भाव को प्रभावित करे, तो मेडिकल खर्च बढ़ते हैं, फैमिली कर्मा पैसा खींचता है और एंग्जाइटी में शॉपिंग होने लगती है। यहाँ व्यक्ति खर्च करता है, क्योंकि अगर वह खर्च ना करे, तो उसका मन बेचैन हो जाता है। चंद्रमा, पैसा आते ही मन क्या करता है? पैसा हाथ में आता है, लेकिन रुकता है मन में। अगर चंद्रमा कमजोर हो, तो इमोशनल स्पेंडिंग होती है। अगर चंद्रमा राहु से जुड़ा हो, तो इम्पल्सिव खर्च होते हैं, और अगर चंद्रमा शनि से जुड़ा हो, तो डर के कारण गलत फाइनेंशियल फैसले लिए जाते हैं।
इसलिए कहा गया है, जिसका चंद्रमा अशांत है, उसका कैश फ्लो कभी शांत नहीं रहता। शुक्र, पैसा सुख देगा या बह जाएगा। नेचुरल जोडियक में वृषभ राशि के स्वामी होने के कारण शुक्र प्राकृतिक दूसरे भाव का स्वामी है। इसलिए शुक्र तय करता है कि पैसा किस चीज पर खर्च होगा। जब शुक्र संतुलित होता है, अगर शुक्र दूसरे भाव से जुड़ा हो या दूसरे भाव के स्वामी के साथ शुभ संबंध में हो, तो व्यक्ति आराम और सीमाओं के बीच संतुलन रखता है। पैसे से सुख लेता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। लेकिन जब शुक्र पीड़ित होता है, अगर शुक्र राहु से जुड़ा हो, 12वें भाव में बैठा हो या शनि या केतु से पीड़ित हो, तो पैसा लग्जरी और दिखावे में बहता है। रिश्तों को खुश करने में खर्च होता है और कंफर्ट धीरे धीरे आदत बन जाती है। यहाँ पैसा दर्द से नहीं, सुख की चाह से निकलता है। जब शुक्र और चंद्रमा जुड़े होते हैं, तो खर्च पूरी तरह मूड पर निर्भर हो जाता है। इसलिए कहा गया है, शुक्र अच्छा बनाता है, चंद्रमा उसे महसूस कराता है। बृहस्पति, प्रोस्पेरिटी क्यों नहीं बनती? बृहस्पति पैसा नहीं देता, बृहस्पति पैसे की समझ देता है। अगर बृहस्पति दूसरे या 11वें भाव से जुड़ा हो या मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति सही सलाह लेता है, गलत निवेश से बचता है और धीरे धीरे स्थायी समृद्धि बनाता है। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर हो, तो पैसा गलत जगह फंसता है और व्यक्ति बार बार भ्रमित रहता है। इसलिए कहा गया है, जहाँ बृहस्पति नहीं होता, वहाँ पैसा होता है, लेकिन प्रोस्पेरिटी नहीं होती। याद रखिए, आपकी कुंडली आपको गरीब या असफल बनाने नहीं आई है। आपकी कुंडली यह दिखाने आई है कि पैसा आपके जीवन में किस रास्ते से आता है और किस रास्ते से निकल जाता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी कुंडली में कौन सा भाव पैसा संभाल नहीं पा रहा, कौन सा ग्रह मन को अस्थिर कर रहा है और कौन सी आदत उसके धन को लीक कर रही है, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। ग्रह सजा नहीं देते, ग्रह संकेत देते हैं। जैसे ही आप पैसे को केवल कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज मान लेते हैं, धन आपके साथ संघर्ष करना बंद कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा अस्थिर रहते हैं। इस वीडियो को भविष्य का डर नहीं, वर्तमान की समझ बनाइए और याद रखिए, जिस दिन आप अपने धन सिस्टम को समझ लेते हैं, उस दिन से पैसा आपको संभालना बंद करता है और आप पैसे को संभालना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।